हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया है, क्या होगा यदि एक चुकंदर के टुकड़े को NaCl के घोल में रख दिया जाता है। ए है, कोशिका से जल की हानि। बी है, वह अशून्य हो जाएगा। सी है, न तो जल को ग्रहण करती न ही हानि होती है। डी है, वह मृदीय जल से जल अवशोषित करता है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, ये अवधारणा परासरण। तो परासरण क्या होता है? विलेय के अणुओं के हिसाब से विलेय के अणु क्या करते हैं? वह अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या करते हैं? निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं। अब आगे देखिए, और जल के हिसाब से अगर इसको हम देखें तो जल क्या करता है? अपनी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन करता है। तो अब हमारे क्या है, हम जब चुकंदर का एक टुकड़ा है या उसकी कोशिका ली है हमने, ये लो, और उसको अगर हमने NaCl के घोल में रखा है, ये NaCl है इसमें, तो क्या होता है? बहिर्प्राशरण की क्रिया के द्वारा क्या होता है, जो कोशिका में उपस्थित जो जल होता है वो बाहर आ जाता है, जिससे कोशिका में जल की कमी होती है और पौधा में मलानी आ जाती है, मुरझा जाता है। तो इसमें क्या होता है? बहिर्प्राशरण क्रिया द्वारा बहिर्प्राशरण क्रिया द्वारा बहिर्प्राशरण क्या होता है? इसमें जो कोशिका का सांद्रता है वो तो कम, और विलयन की सांद्रता क्या है? अधिक रखते हैं। तो बहिर्प्राशरण में क्या होता है? विलयन सांद्रता अधिक, और जो कोशिका होती है उसकी जो सांद्रता होती है वो सांद्रता कम होती है, जिससे क्या होता है? हमारे जल क्या होता है? कोशिका से बाहर कोशिका से कोशिका से क्या होता है? जल बाहर आ जाता है, और इससे क्या होता है? पादप में क्या होता है? जल की हानि हो जाती है। जल की जल की हानि किसमें होती है? कोशिका में, क्योंकि कोशिका से जो पानी होता है वो बाहर चला जाता है, और कोशिका में क्या हो जाती है? जल की हानि। और ये सब होता है बहिर्प्राशरण क्रिया के द्वारा। इसमें NaCl में आ जाता है हमारे जो भी कोशिका का जो भी सांद्रता होती है वो कम होती है हमारे NaCl से। तो इस प्रकार क्या होगा? कोशिका में से जल की हानि, ए विकल्प सही है, और हमारे बाकी के विकल्प कट जाएंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है? NaCl जो होता है नमक का घोल, इसमें क्या होता है? हमारे इसकी सांद्रता अधिक होती है, और जो कोशिका की सांद्रता है वो हमारे कम होती है। इसकी वजह से जो कोशिका से जल है वो बहिर्प्राशरण क्रिया के द्वारा क्या होता है? बाहर आ जाता है, जिससे जल की कमी हो जाती है हमारी कोशिका में, और इससे क्या हो जाता है? कोशिका में मलानी आ जाती है। मलानी या पादप क्या होता है? मुरझा जाता है। मलानी आ जाती है। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।